ओके, तो होमवर्क के लिए जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन था, क्या गिवन था बेटा? अपने पास में था कि लेट जो भी अपना M1 मैट्रिक्स था वो क्या था? एक एलिमेंट का 1 by 1 का 1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स था। M2 अपना क्या था? 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स था, और जिसके एलिमेंट इससे नेक्स्ट वाले शुरू हो रहे थे 3 2 3 4 5। ओके, नेक्स्ट M3 की अगर अपन बात करें तो M3 का मतलब क्या था? 3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, जो कहां से शुरू हो रहा था? 6 से। 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। आ रही क्या बात समझ में बेटा जी? यस सर। ऐसे में वो ये कह रहा था कि इस टाइप से डैश 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 करते हुए तुम्हें एम एन जो मैट्रिक्स होगा वो लिखना है। तो एम एन नंबर वाला जो भी अपने पास मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा भाई? इसका ऑर्डर क्या होगा? nth ऑर्डर है ना भाई, ये 1 by 1 का है, ये 2 by 2 है, M3 3 by 3 है, तो एम एन क्या हो जाएगा? n by n हो जाएगा। n by n। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि भाई साहब फिर इसका क्या फाइंड आउट करना था? mn का क्या फाइंड आउट करना था? वी हैव टू फाइंड द ट्रेस ऑफ mn। मतलब ये वाला मैट्रिक्स फाइंड आउट करूं मैं, ये वाला मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के बाद इसके जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है उनका क्या फाइंड आउट करना है? सम फाइंड आउट करना है भाई। इसका मतलब ये Yes, हुआ कि sir. मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले ये वाला एलिमेंट, ये वाला जो भी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई। यस सर। इसके लिए फिर अपने को क्या Yes, करना sir. पड़ेगा? इसका अगर फर्स्ट एलिमेंट अगर मुझे मिल जाए, फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा तो फिर मैं सीक्वेंस से वो सारे एलिमेंट लिख दूंगा। यस सर। आ रही है क्या बात समझ में? यहाँ तक क्लियर हुआ क्या बेटा सबको अच्छे से? यस सर। ओके, इसका फर्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना, ठीक है ना? तो देखिए भाई, फर्स्ट वाला जो है उसका फर्स्ट एलिमेंट कितना है? 1, दैट इज 1। 1 सेकंड वाले का एलिमेंट कितना है? 2, 2 थर्ड वाले का फर्स्ट एलिमेंट कितना है? 6, 6 इससे नेक्स्ट वाला जो 4 आएगा उसका फर्स्ट एलिमेंट कितना है? 15 15, डैश 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 nth टर्म आएगी भाई, जो इसकी क्या हो जाएगी? यस फर्स्ट सर। yes, sir. तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समथिंग, कुछ ये हो जाएगा nth टर्म tn। ये जो tn है ये इस mn का फर्स्ट टर्म हो जाएगा बेटा। यस सर। ओके, चलिए भाई, तो ये जो भी सीरीज है इसका tn फाइंड आउट करना है। तो ये मिसलेनियस सीरीज टाइप का हुआ, तो इसमें सीरीज का फंडा लगाओ। Yes, इसको sir. अपन क्या लिख देंगे? Sn क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 15 प्लस डैश 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 प्लस हो जाएगा कितना? tn। क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, यस sir. सर। यस सर। Sn को एक बार फिर से लिख दूंगा मैं एक टर्म शिफ्ट करके, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा भाई? 6 प्लस डैश 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 tn के अपन में आ जाएगा tn माइनस 1, और ये टर्म एक आगे शिफ्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा tn। ये Sn को एक बार फिर से यस लिख दिया सर। एक टर्म शिफ्ट करके, लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। Yes, sir. अब यहाँ पे इसका क्या कर दो? डिफरेंस ले लो। जैसे ही यहाँ पे डिफरेंस लोगे ये माइनस माइनस माइनस, ये Sn माइनस Sn कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा अभी। 0, 0 इज इक्वल्स टू ये हो गया कितना? 1 प्लस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1। 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 4 4, प्लस 15 माइनस 6 कितना हो 9, जाएगा? नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा? 16। इस टाइप से आता जाएगा अभी, और ये हो जाएगा tn में से माइनस हो जाएगा tn माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस का tn। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से। नो सर। ओके, ये tn इक्वल टू कितने शिफ्ट हो जाएगा अभी? ये आ गया यहाँ पे tn इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस डैश डैश डैश। ये यहाँ से यहाँ तक ये कितनी टर्म्स है कोई बता देगा मुझे? इस 1 से tn माइनस 1 मतलब इनका डिफरेंस 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 ये डिफरेंस होकर के ये यहाँ से यहाँ तक ये टोटल टर्म्स कितनी बनेगी? ये देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल टर्म्स कितनी है? TN, TN sorry, N तो terms. यहाँ से यहाँ तक ये टर्म्स कितनी है?
n माइनस 1 हो जाएगी। n minus यहाँ से 1, यहाँ तक टोटल n टर्म्स है, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी? n माइनस 1। n minus 1 terms. तो ये क्या हो जाएगा? n माइनस 1 टर्म्स। कहां से कहां तक? इस 1 से आगे की ये बात क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको? यस सर। Yes, sir. ओके। सर वो हमने शिफ्ट कैसे कर दिया? क्या बेटा? क्या करो बेटा संभव? सर वो शिफ्ट कैसे किया है सर हमने वो माइनस करने के लिए? बेटा एक टर्म को आगे शिफ्ट करके लिख दिया, बस कुछ भी तो नहीं किया। ये एसएन था, एसएन में से एसएन को ही माइनस कर दिया, लेकिन एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिख दिया, तो डिफरेंस तो वही सेम ही आएगा। ओके सर। ठीक है ना? डिफरेंस फॉर्म बताते हैं अपन जब अपन प्रोग्रेशन चैप्टर पढ़ते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज जिसको अपन बोलते हैं, वो चैप्टर अपन पढ़ते हैं, तो उसके अंदर मिसलेनियस सीरीज के अंदर ये डिफरेंस ऑफ टू सीरीज अगर या तो एपी में बन रहा हो या फिर जीपी में बन रहा हो या फिर कुछ वेल नोन रिजल्ट मिल रहा हो, अगर डिफरेंस जो है तो फिर अपन ये अप्लाई करते हैं। जैसे इसमें मिल रहा था अपने को 1 4 9 6, ये क्या बन रहा है? ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर, 2 4 हो गया, 2 का स्क्वायर, 9 हो गया, 3 का स्क्वायर, 16 हो गया, 4 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस, ये क्या बन रही है? पर्टिकुलर सीरीज बन रही है। क्लियर है वाली बात? Sir, Yes, tn से sir. tn cancel क्यों Yes, नहीं किया? क्या बेटा? tn से tn cancel क्यों नहीं किया? बेटा टीएन तो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं अपन, इसीलिए तो अपन ने शिफ्ट करके लिखा है यहाँ पे। Okay, sir. नहीं समझे? समझ गई। तब तो यहाँ पे ये डिफरेंस ले रहे हैं, अलग अलग टर्म्स का डिफरेंस ले रहे हैं, इनका डिफरेंस लिखा अपन ने, इनका डिफरेंस लिखा, क्योंकि यहाँ पे अपन ने पहले चेक किया ना, इसका डिफरेंस 1 आ रहा था, इसका डिफरेंस 4 आ रहा था, इसका डिफरेंस 9 आ रहा था, तो अपने को पता चला कि अरे भाई यहाँ पे तो 1 4 6 9 ये जो डिफरेंस है ये कैसा बन रहा है? ये 1 स्क्वायर बन रहा है, ये 2 स्क्वायर बन रहा है, ये 3 स्क्वायर बन रहा है, Yes, नेक्स्ट वाला sir. कैसे बनेगा? Yes, sir. इसीलिए तो अपन ने शिफ्ट करके और ये सब लिखा है। डिफरेंस फॉर्म अब तुम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर ढंग से पढ़ा हो तो तुम्हें पता हो गया ये। यस अब देखिए भाई, ये टीएन लिखना है अपने को, तो टीएन हो गया अपने पास 1 प्लस ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 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 अप टू n माइनस 1 का स्क्वायर। ये तो हो जाएगा भाई, n माइनस 1 टर्म है, फर्स्ट टर्म का Yes, ये 1 है, sir. 2 है, सेकंड का थर्ड है, 3 का 3 है, तो n माइनस 1 का क्या हो जाएगा? n माइनस 1 हो जाएगा बेटा। Yes, sir. Yes, sir. और ये क्या हो रहा है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है? n n plus 1 2n plus 1 डिवाइड बाय 6 होता है भाई। Yes, sir. तो tn क्या हो जाएगा? 1 प्लस यहाँ पे n कितना है? n माइनस 1 है, तो ये हो गया n, फिर होगा n प्लस 1, मतलब n यहाँ पे n माइनस 1 है और ये हो जाएगा प्लस 1। नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई? 2n प्लस 1, तो 2n यहाँ पे n माइनस 1 है प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बेटा जी? 6। 6. अपने पास क्या होता है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये लिख लेते हैं, किसी को अगर आइडिया नहीं हो तो चेक कर लेंगे। 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 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 अप टू n स्क्वायर होता है, वो होता है n प्लस 1, 2n प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय 6। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको अच्छे से? Yes, sir. ओके। तो यहाँ से अपने पास tn आ गया 1 प्लस ये हो गया n हो जाएगा भी, Yes, ये हो sir. जाएगा n माइनस 1, ये हो जाएगा 2n माइनस 1 इस डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये आ गया अपना tn। अब ये tn जो है वो क्या था अपना? ये जो tn है ये क्या होगा भाई? ये tn क्या फाइंड आउट किया अपने? n tn जो की है फर्स्ट टर्म, वो mn की फर्स्ट टर्म। mn की फर्स्ट टर्म। ओके चलिए भी अपने को ये पता चल गया। यहाँ तक नोट डाउन कर लो पहले फटाफट से, पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लो।
हो गया क्या नोट डाउन बेटा? Wait, sir. Done, sir. बढ़िया आगे बेटा. Yes, sir. ओके चलिए भाई यहाँ तक क्लियर हुआ सबको. अब देखते हैं जरा. ये आ गया अपने पास में mn का फर्स्ट टर्म आ गया. mn का फर्स्ट टर्म आ गया यहाँ पे. ये tn. अब tn के बाद इधर ये कितनी टर्म्स होंगी जरा बताइए. tn के बाद इधर कितनी टर्म्स होगी? N n by terms. tn. यहाँ पे ये tn है. And tn के बाद यहाँ पे ये कितनी टर्म्स है? यहाँ से आता है. n terms. N अरे terms. tn के बाद n minus 1. N minus 1. n टर्म्स मैं कह रहा हूँ कि tn के बाद ये रिमेनिंग N minus 1. n minus ये n minus 1 होगी और एक टर्म ये वाली हो जाएगी. तो ये वाली ये टर्म्स कितनी होंगी टोटल? N. टर्म्स. and N terms. और फिर यहाँ पे एक टर्म मिल रहा होगा अपने को. अपने को ये वाला टर्म उठाना है पहले tn, फिर ये वाला टर्म उठाना है दूसरा, थर्ड टर्म अपने को यहाँ पे ये वाला टर्म उठाना है बेटा. Yes, sir. yes, अब ये यहाँ पे ये दो टर्म्स ये होगी तो इसके बाद यहाँ पे कितनी रिमेनिंग रह जाएगी टर्म्स? N minus 2. और ये यहाँ पे कितनी टर्म्स हो जाएंगी? दो टर्म ये. N minus ये 3. टर्म्स होंगी. and terms. N terms. टर्म्स हो जाएगी क्योंकि n minus 2 Yes, टर्म्स है और sir. दो टर्म ये वाली तो ये भी n टर्म्स. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायगोनल वाली ये जो टर्म्स है ये तो एक फिक्स डिफरेंस पे होगी. जो फिक्स डिफरेंस क्या होगा अपना? n होगा. ये रही वाली बात बेटा. Yes, sir. ओके तो अब अपने को फाइंड आउट करना है फॉर ट्रेस ऑफ mn. अपने को क्या फाइंड आउट करना है? इज इक्वल्स टू सम ऑफ एन ap. एक ap का क्या होगा? ये सम होगा whose first term is TN. tn and the common difference क्या हो जाएगा? भाई कॉमन डिफरेंस कितना होगा? And अरे tn है, tn के बाद नेक्स्ट टर्म कितने डिफरेंस पे मिल रही है? N पे. n डिफरेंस पे कॉमन डिफरेंस इज yes n. sir. n एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? कितनी टर्म्स होंगी डायगोनल में? N terms. n टर्म्स होंगी. yes sir. क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, yes sir. sir. तो yes, लिख sir. लीजिए यहाँ पे ट्रेस ऑफ mn फिर क्या आ जाएगा देखिए जरा. Sn का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे. क्या आएगा? अपन लिखने जा रहे हैं ट्रेस ऑफ mn. वो जाएगा Sn का फॉर्मूला क्या होता है फॉर ap? n by 2 into 2a plus n minus 1 into d होता है भी. Sum Yes, of sir. n ap whose number of terms is n. a is the first term and d is the common difference. तो यहाँ पे टोटल टर्म्स n ही है तो ये हो जाएगा n by 2 into फर्स्ट टर्म ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म. तो ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म अपना क्या था? 1 plus n minus 1. 2n minus 1 is divided by 6. ये फर्स्ट टर्म है अपना. Yes, Plus, sir. ये हो जाएगा n minus 1 into कॉमन डिफरेंस कितना है भाई? N. कॉमन डिफरेंस इज n. ये आ जाएगा अपना ट्रेस ऑफ mn. क्लियर हुआ अच्छे से? लेंथी था सर ये. कुछ भी लेंथी नहीं था Yes. बेटा. समझाया तुम्हें, बताया है, ये समझाया है तब जाकर के तुम्हें लेंथी लग रहा है. तो भाई कुछ भी लेंथी नहीं था. भाई वहां से सीधे सीधे क्वेश्चन को देखा देखते ही पता चला कि mn का फर्स्ट टर्म जो 1 जो भी अपना था 1
to 6 है ना 15, उन सबका क्या होगा, उस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होगा वो फाइंड आउट करना था। तो फर्स्ट टर्म जो है वो बड़ा इजीली फाइंड आउट कर सकते थे अपन, जो कि अपन ने किया। बस वो फर्स्ट टर्म आ गया, फिर उसके बाद अपने को सीधे सीधे डायरेक्ट पता चल रहा था कि उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, n होगा। समी तो लिखना था सीधे सीधे। तो ये अप्रोच बनानी, ये माथा लगाना थोड़ा सा टेढ़ा, पर इतना ज्यादा भी yes नहीं। sir. जैसे कि अगर अपन बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस चेक कर लेना एक बार। फर्स्ट टर्म ये है और ये है, तो डिफरेंस यहाँ पे डिफरेंस 4 का आ रहा है ना भाई, एक बढ़कर के आएगा। जैसे ये 3/3 का है, तो इसमें डायगोनल वाले एलिमेंट पे डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है, 4 का चल रहा है। तो ये n ऑर्डर का, तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, n+1 n+1 n+1। तो यहाँ पे हो जाएगा तो d भी n+1। हो गया नोट डाउन, आया समझ में बेटा सबको अच्छे से? yes sir. हटा दे बेटा ये। बट सर जो आपने अभी करवाया mn के अंदर तो n टर्म्स आ रही थी डायगोनल्स के बीच में। बेटा तो एक इस वाली टर्म से इस वाली टर्म तक का डिफरेंस देखना है ना अपने को, तो उसमें या तो इसको काउंट करो या फिर Yes, इसको sir. काउंट करो। यहाँ पे इसके बीच में टर्म तो 3 आ रही है, लेकिन इन टर्म्स का अगर डिफरेंस देखेंगे तो वो तो 1+ होकर के तो आएगा। ओके तो क्या ये yes sir. ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा? Minimum number of zeros in triangular matrix of n elements, n order. n ऑर्डर का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलिए एक n ऑर्डर का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर बनाए या लोअर ट्रायंगुलर बनाए, दोनों एक ही बात है, सेम ही होगा दोनों सिचुएशन में। n² - n/2। अभी देख लेते हैं बेटा। देखिए इस टाइप से सिचुएशंस गिवन होगी अपने पास, या फिर ऐसा देख लें कि अपने पास n/n का अपन ने बनाया है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो एक सिंगल एलिमेंट होगा। इस वाले डायगोनल में एक ही तो एलिमेंट होगा बेटा। जैसे कि इधर एक अप्रोच बनाने के लिए अपन ने लिख दिया 1 2 3 0 4 5 0 0 6, ये रही वाली बात। तो ये जो भी डायगोनल है, सबसे लोअर मोस्ट ये जो डायगोनल होगा, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, एक ही तो One एलिमेंट आएगा बेटा। element. Yes sir. ओके, उससे नेक्स्ट वाला जो होगा उसमें कितने आएंगे भाई, 2 elements. 2 एलिमेंट आएंगे उससे नेक्स्ट वाले में। इसमें आगे 2 एलिमेंट, इससे नेक्स्ट वाले में 3. 3 एलिमेंट्स। इस टाइप से जो प्रिंसिपल डायगोनल वाला होगा उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? जी क्लियर है बेटा ये? Yes, sir. ओके, तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? N. चलो बेटा, जीरो। बेटा ये जो n क्रॉस n का होगा उसके डायगोनल, जो डायगोनल होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? N. n N.
तो अब अपने को अच्छे से पता है कि इससे जस्ट इस डायगोनल से जस्ट पहले वाला जो होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? n minus 1. n-1 तो अब ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, या तो ट्रायंगुलर होने के लिए ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, या तो इसके ऊपर ये जो इतने भी सारे एलिमेंट है ये सारे के सारे क्या हो जाए, जीरो हो जाए, या फिर ये नीचे वाले sir. जितने भी एलिमेंट्स है ये सारे के सारे हो जाए। yes क्लियर है sir वाली बात? जीरो। Yes, sir. Yes, इसका sir. मतलब ये टोटल जीरोस काउंट करते हैं, इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? 1। सेकंड में कितने होंगे? 2। नेक्स्ट वाले में 3 3. प्लस अप टू ये क्या हो जाएगा? n-1। N. n तो ये minus इनका 1. सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है? n+1/2। ये हो जाएगा कितना? n+1/2 n यहाँ पे लिखा हुआ है n-1 n+1, तो n यहाँ पे n-1 है और ये हो गया +1, इस डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2। ये हो जाएगा n-1/2। n-1/2 सिमिलर डायगोनल वाले में देखो भाई, अरे ओके बेटा, ये सर इसका n-1 आ रहा है नेक्स्ट वाले का। नेक्स्ट वाले का n-1 आएगा, यस सर क्योंकि मिनिमम से मिनिमम डायगोनल बनने के लिए, डायगोनल के लिए क्या होना पड़ेगा? बस ये डायगोनल वाले के अलावा बाकी सब क्या होना पड़ेगा? डायगोनल वाले एलिमेंट्स 0. है ना? जीरो। तो ये जितने इधर एलिमेंट होंगे उतने Yes, इधर एलिमेंट होंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा। तो सेकंड वाला जो होगा उसमें क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ द n-1/2। तो ये हो जाएगा, n-1 या फिर ऐसा भी कर सकते थे, टोटल एलिमेंट्स इसमें n-2 कितने होंगे? n/n का बन रहा है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? n²। n/n का है, n/n ऑर्डर, टोटल एलिमेंट्स n² होंगे। और उसमें से मिनिमम से मिनिमम डायगोनल 0, में n होता है। डायगोनल में n होते हैं, तो ये डायगोनल वाले माइनस कर दोगे तो बाकी रिमेनिंग सारे के सारे क्या होने पड़ेंगे? 0 होने पड़ेंगे। ऐसे 0 क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर ओके, चलिए भी उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, All elements of matrix are zero. हाँ, if all elements of matrix are zero, if all elements of matrix are zero, then it is a zero matrix. Then it is a zero matrix. Then it is a zero matrix. It is represented by A is equals to 0mn या फिर OMN भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? मतलब अगर ये ऐसा लिखा हुआ है कि जीरो मैट्रिक्स
ऑफ ऑर्डर 3/2। तो इसका मतलब अपन क्या समझेंगे भाई, इसका मतलब अपन समझेंगे कि 3 रो और 2 कॉलम है। ये लीजिए, इसकी बात कर रहा है। क्लियर है वाली बात? यस सर। नोट डाउन बेटा। Yes, sir. यस सर। यस सर। उसके बाद हेडिंग डालो कंपैरिजन ऑफ, उसके बाद हेडिंग डालो कंपैरिजन ऑफ मैट्रिसेस। कंपैरिजन ऑफ मैट्रिसेस। तो फर्स्ट इसमें अपन बात करते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिसेस। तो इसमें लिखिए टू मैट्रिसेस आर कंपेरेबल, टू मैट्रिसेस आर कंपेरेबल इफ देयर ऑर्डर इज सेम। अगर दो मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम हुआ, दो मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम हुआ तो उनको अपन क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। उन मैट्रिसेस को अपन क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। Yes, sir. अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उनको कंपेयर भी नहीं कर सकते। ठीक है, ओके सर। सेकंड इसमें लिखिए इक्वल मैट्रिसेस। तो इसमें लिखिए टू मैट्रिसेस A and B, टू मैट्रिसेस A and B, A and B are equal, A and B are equal if first part is come, if their order is same and इसके साथ ही साथ क्या होना चाहिए भाई, if their order is same, एलिमेंट Second. सेम होंगे। बिल्कुल, their corresponding elements are same। हो गया बेटा? ये Done, sir. कहने का मतलब अगर मैथमेटिकली बात करें तो A अपने पास में क्या दे रखा है भाई, Aij ऑफ M क्रॉस N दे रखा है, और B अपने पास क्या दे रखा है, Bij और M क्रॉस N दे रखा है। तो इनका ऑर्डर सेम है एंड Yes, sir. Aij जो है वो इक्वल हो जाना चाहिए किसके, Bij के, फॉर ऑल I Yes, एंड J। sir.
है ना? Yes, देन sir. क्या हो जाएगा? देन A इज इक्वल्स टू B। B. क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, हो गया बेटा ये? Yes, sir. Done, sir. उसके बाद नेक्स्ट एडिशन ऑफ two matrices तो इसमें लिखिए एडिशन ऑफ 2 matrices इज पॉसिबल ओनली इफ देयर ऑर्डर इज सेम। एडिशन ऑफ 2 matrices is possible, addition of 2 matrices is possible if their order is same, if their order is same। देखिए जैसे कि अगर अपने पास में दे रखा है ए दे रखा है ए आई जे एम बाई एन दे रखा है, बी दे रखा है अपने पास में बी आई जे एम बाई एन दे रखा है, देन इनका जो एडिशन होगा वो क्या हो जाएगा? ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन फॉर ऑल